प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप ध्यान से सुने और आपको कुछ नहीं करना है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो सभी जानते हैं पृथ्वी को जाना जाता है, क्योंकि जब हम आकाश से पृथ्वी को देखते हैं तो 71% भाग पर जो पानी है, 71% भाग पर जो पानी है, पानी नीले दिखाई देता है। और पानी नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, सभी आप जानते हैं। चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। यूरेनस के बारे में क्या विशेषता है, और तो ये सभी चीज़ें आपको क्या है जानकारी पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी आपको और नहीं दे रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी बता रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149 मिलियन किलोमीटर। अब देखो, दो तरीके से आपको एक प्रश्न मिलेगा, या तो ऐसा मिलेगा या फिर आपको घात के रूप में मिलेगा 10 पे घातें 12 है, 10 पे घातें 12 है किलोमीटर। ध्यान देना, अभी 10 पे घातें 12 किलोमीटर लिखा होगा, या 10 पे घातें 15 है, 10 पे घातें 15 मीटर लिखा होगा। ध्यान देना, इस तरीके से दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर समान होती है, भूमध्य रेखा पर समान होती है, माने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो सबको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। फिर पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। जैसे आप अभी बैठे हो, घूम जाओ चारों तरफ, इसे बोलते हैं घूर्णन। और आप कमरे का चक्कर लगा करके आ जाओ, उसे बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैसी है, पश्चिम से पूर्व। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जिसे कहते हैं अपस्वर, अपमाना होता है दूर, कब होती है, 4 जुलाई। एक बात बताओ, हमने कहा आई, कोई चीज़ जब आती है जब वो दूर चली जाए। अब जब पास ही में है तो काहे की आई, समझ रहे ना बात। तो दूरी शब्द है जुलाई में, जुलाई एक ट्रक है, जुलाई बने आई, जब दूर होगी तभी तो आएंगे पास में। तो 4 जुलाई जो है, 4 जुलाई को क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी हो जाती है। फिर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी माने उपसौर कब होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये न्यूनतम दूरी होती है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है, माने चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, बीच में पृथ्वी आ गई है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण का कारण है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो ये नॉर्वे में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, नॉर्वे में। नॉर्वे एक देश का नाम है, ध्यान देना। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर है ग्रीनविच। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतर होता है, तो ये 4 मिनट का होता है, और दूरी पूछी जाए तो 111 किलोमीटर होती है। फिर ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है, तो सीधी सीधी बात है, बढ़ती है। कैसी होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये ऑक्सीजन है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29% भाग पर स्थल है, और 71% भाग पर पानी पाया जाता है। कौन कायांतरित चट्टान है, तो संगमरमर कायांतरित चट्टान होती है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप कहाँ जाना आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। और भूकंप आने वाला है तो किससे पता लगाते हैं, सीस्मोग्राफ से पता लगाते हैं। सीस्मोग्राफ से कितना खतरनाक भूकंप आया उसका पता लगाते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से पता लगाते हैं, मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से।
कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसे महादेश भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। कहाँ पर है? इक्वेडोर में। किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो इसे ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब है रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस पर्वत, ये गलत होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नेपाल में है। नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ये हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। भारत का है केटू। भारत का है केटू। लोएस का पठार है पवनकृत। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का। टीला से तो टीला, तिब्बत। और विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 देशों की भूमि कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। मीठे पानी की है सुपीरियर और खारे पानी की है कैस्पियन। और गहरी झील पूछ लें तो बैकल बता दी, और रूस में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। फिर अब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में भूकंप भयंकर आते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मारियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कई बार अपन ने इस पर चर्चा की है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो 71% भाग पर। समुद्री जल में कौन सा अधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, लवण है ये। सबसे लवणीय सागर में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ मिलेगा आपको पानी में? मृत सागर में। आप मृत सागर में जाओ, गिर पड़ो, डूब नहीं सकते हो, डूब ही नहीं सकते हो मृत सागर में। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ती है आपस में। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर। ये इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक, पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। सूएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। सूएज नहर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से? तो कील जो एक नहर है, कील एक नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आपको जाने नहीं देंगे, नहाने नहीं देंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस कारण से होती है? तो चंद्रमा के कारण होती है। चंद्रमा क्या है? पानी को ऊपर की ओर खींचता है, खींच नहीं पाता फिर नीचे आ जाता है पानी, ठीक है। तो इससे बनता है ज्वार और भाटा, माने पानी की जो लहरें बनती हैं वो चंद्रमा के कारण बनती हैं। आप कह रहे हो कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। और कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। ये भी आपको पता लगाना है। बता दिया हमने, अब क्या पता लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।